सो बहुत से आज चीज़ें क्लियर करनी है। कुछ पवनदीप के फैंस, कुछ अरुणिता के फैंस। नहीं, मैं देखो, मुझे वो रूमर्स फैलाना पसंद नहीं है। फैक्ट्स के साथ जीने में भाई भलाई है। मुझे नहीं पसंद कि मैं फैंस को कभी भी झूठ बेवजह का बेचूं या फिर झूठी उम्मीदों में रखूं कि ये दोनों साथ आएंगे एंड ऑल। देखो, आज हुआ ये कि बहुत से लोग कमेंट्स में ये बोलते हैं, कमेंट्स आते हैं, कुछ पढ़ता हूँ कुछ नहीं पढ़ता हूँ। बहुत से लोग बार बार ये बोलते हैं कि भाई अरुदीप जो है ब्रेकअप का नाटक कर रहे हैं ताकि करियर में क्योंकि वो जो एक रूमर फैला गया था प्रेगनेंसी का। नहीं भाई, मतलब मैं मानता, देखो ये सब मैं एग्री करने को तैयार हूँ कि रूमर था, इसलिए देखो, इसलिए शायद ये दोनों एक दूसरे से नाटक कर रहे हैं एंड ऑल। देखो, फिल्मों में ये बातें सही होती है दोस्तों। फिल्म्स अलग होती है, असल ज़िंदगी अलग होती है। देखो, नाटक करने में, एकदम ऑनेस्टी से नाटक करने में, दे आर नॉट ग्रेट एक्टर्स कि वो नाटक करेंगे और लोग, मतलब जैसे बॉलीवुड के कुछ होते हैं, कुछ एकदम रियल में कुछ और नाटक मीडिया के सामने करने में कुछ और। दे आर, वो एक्चुअली पवनदीप इज़ अ वेरी सिंपल बॉय जो है, वो बोल देगा टाइप का। इवन अरु भी आप नाटक वाटक वाला एंगल है ही नहीं। हाँ, तो ये पहली बात थी कि ये दोनों नाटक नहीं कर रहे। दूसरी बात, जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से जिस तरीके से चीज़ें हुई है कि खुशहाली तक जानने की कोशिश ना करना सामने वाले से, और आप इतने क्लोज थे एक टाइम पे एक दूसरे के कि कम से कम खुशहाली जानना तो दूर की बात है, मतलब वो तो मिलने ही आना चाहिए था डायरेक्ट, सच बोलूँ तो। पर क्योंकि अब, और मैंने एक बात बोली थी आपको, शायद आप भूल रहे हो, कि चाहे कोई भी कितना ही बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, दोस्त तो दूर की बात है, ये तो दुश्मन थे भी नहीं, लेकिन फिर भी कितना ही नाजुक मोड़ होगा तो भी लोग जाते हैं मिलने, तबीयत नहीं है ठीक, ये है वो है, फिर भी। तो वहीं पे क्लियर हो गई सारी चीज़ें कि एक फ़ोन तक नहीं करना और इन्फो तक नहीं करना। और एक बात याद रखना, जो लोग ये बोलेंगे बच्चे जैसे, एकदम बचकाने जैसे, क्या आपको थोड़ी पता है, होते हैं ना कुछ लोग, क्या आपको थोड़ी पता है भाई कि उन्होंने मैसेजिंग की नहीं है एक दूसरे को, क्या है क्या नहीं, सच में किया भी होगा सामने से। इन्हीं लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप एक सपने में हो, उस दुनिया से बाहर आओ। मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ दे रहा हूँ कि क्रॉस चेक करके बोल रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ जा रहा हूँ, बड़े बड़े क्रिटिक्स से बात करके ही ये कह रहा हूँ। एक फ़ोन तक नहीं किया था, ओके, फ़ोन तक नहीं किया था। खुशहाली पूछना किसी और से वो दूर की बात है। तो ये फैक्ट है, और जितने जल्दी तुम लोग एक्सेप्ट करो तुम्हारी दिल को उतना ये नहीं होगा। आज भी कुछ जो कमेंट्स, देखो भाई, इनको तो मैं दोनों को लाइक करता हूँ ना, ऐसा थोड़ी, इस जोड़ी को भी मैं लाइक करता था, आज भी इन दोनों को लाइक करता हूँ, पर अब जोड़ी नहीं है ना ये। और अब तो जो डिसीजंस आए हैं, जो सुना है कि एक दूसरे के साथ कॉन्सर्ट्स भी नहीं करने हैं, ये तो और ज़्यादा शॉकिंग हो गया। फिर तो कुछ नहीं बचा। पर मेरा उन फैंस से अभी भी एक अपील है कि आप इतना ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ पे टेंशन ना लो इसका। कुछ ऐसे भी फैंस हैं इनके जो इतना प्रे करते रहते कि ये साथ में आए साथ में आए। उसके लिए आपको मैं एक सीधी बात बता देता हूँ, आरू की टीम के जो कुछ मेंबर्स हैं, उनमें से एक जो है एक्स मेंबर, उनसे थोड़ी सी बात कभी कभी होती रहती है। तो उनसे जब मेरी बात ही हुई थी इनके रिलेशनशिप को लेके, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन वो उनका ब्रेकअप हुआ था ना, उस दिन के बाद फिर भी मैंने उनसे बातें करी थी कि क्या आपको लगता है कि इनका नाटक वाटक है। तो उन्होंने तो सीधा नाटक नहीं कहा था, वो तो बात अलग है, लेकिन उन्होंने ये तक मुझे कहा था कि दिग्विजय भाई आप मेरी एक बात लिख लेना। मैंने बोला क्या? कि भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ शायद आगे कॉन्सर्ट भी नहीं करेंगे, ऐसी भी शायद आप अपने चैनल पे न्यूज़ दोगे बोले। मैं आपको पहले ये डायरेक्ट भविष्यवाणी बता रहा हूँ बोले। तो मैं तो भाई शौक था। और आज सच में 10-12 अगस्त की बात होगी वो, मतलब आप इमेजिन करो, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 महीने के बाद सच में मुझे रियलाइज़ हुआ है कि वो आदमी ने जो कहा, वो कोई भविष्य करता नहीं था भाई, भविष्यकार नहीं था वो, भविष्य देखने वाला नहीं था।
वो एक प्रैक्टिकल बंदा था, उसने जो मुझे बता दिया कि भाई इट्स नॉट अबाउट फैमिली। सामने वाले के भी मन में ये चीज़ होती है कि एक तरीके से नफ़रत आ जाती है, और वो हुआ। अब यहाँ पे यही सवाल है कि आरू के मन में वो नफ़रत क्यों आई, क्योंकि नफ़रत कभी नहीं थी। तो ये जवाब कोई नहीं दे पाया। और हो सकता है कि कभी कभी आप कहते हो ना कि फैमिली हो या फिर वो आपकी मैनेजर वैनेजर हो, बार बार एक तरीके से ना, कभी कभी आपने एक चीज़ देखी क्या, बार बार अगर आप झूठ बोलोगे या कुछ बोलोगे और उसको काउंटर नहीं किया जाएगा ना, तो वो झूठ सच लगने लगता है। मैं 10 बार अगर कुछ कहूँ ना, और आप पूरे के पूरे 9 बार आप बोलोगे नहीं, पर एक टाइम ऐसा आ ही जाएगा कि तुम बोलोगे भाई सच है, क्योंकि आपको काउंटर करने वाला कोई नहीं। आपको मान के चलिए कि कोई आदमी किसी के अगेंस्ट रोज़ भड़का रहा है, और उस बंदे के मन में, आखिर ह्यूमन बीइंग है वो, फिर भी वो नहीं भड़का जा रहा है। पर क्योंकि काउंटर करने वाला भी कोई नहीं ना, कि मान के चलिए कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है, पर वो अच्छा है ये बोलने वाला ही कोई नहीं। आपका माइंड एक ही बात सुन रहा है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है वाला। तो ह्यूमन बीइंग, साइंस की टेक्नोलॉजी अगर हम सोचें, साइंस के कुछ ऐसे, मुझे एक टर्म है, मुझे याद नहीं उसका, कि एक पर्टिकुलर टर्म बोला जाता है उसको, कि उस वजह से आदमी का एक सेंस है जो काम करने बंद कर देता है, और उसी बात, वही वॉइस उसके मन में आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, वो ब्रेन वॉश वाला एंगल हो सकता है। दूसरी बात ये भी एक्चुअली बोला गया है कि लाखों में एक व्यक्ति ऐसी होती है जिसको तुम करोड़ बार भी भड़काओ तो भी वो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस ये सुना है कि लाखों में, हज़ारों में भी नहीं, लाखों में एक ऐसी व्यक्ति होती है जिसको तुम लाइफ टाइम भी भड़काओ तो भी वो व्यक्ति अगर नहीं भड़कना चाहता है किसी के अगेंस्ट, तो तुम उसको नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली अरूर लाखों में तो एक नहीं होगी वो वाले सिचुएशन में। अब वो लाखों में यही एक वो होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है, लगता तो नहीं है। तो ये भड़की हुई है, उसके पीछे भड़काने वाले होंगे लोग ऑब्वियसली। और पवनदीप राजन की एक शायद कुछ गलती हुई होगी लाइफ में आरू के मामले में, जो पकड़ ली इस पीहू ने या फिर आरू की फैमिली ने। क्योंकि गलती क्या है हमें थोड़ी पता है, क्योंकि क्या है, हम बार बार ये देखते हैं कि ये हुआ था वो हुआ था, हमें तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो पता होती है जो कैमरा कहता है, कैमरा बताता है, या फिर कुछ सोर्सेस ज़्यादा क्लोज जाके बता देते हैं। लेकिन पवनदीप और आरू के बहुत सी ऐसी मीडिया है जो इनको, बड़े बॉलीवुड की टीम भी इनको ट्रैक नहीं कर पाई, क्योंकि ये ऑफिशियली बॉलीवुड में अभी तक गए नहीं हैं। तो सब लोग इनके पीछे पीछे नहीं जाते वैसा, जैसे मीडिया जो स्टार्स के पीछे पागल होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसने भड़काया होगा, एंड ऑब्वियसली वो फैमिली वैमिली ही मैटर होगा। बट बात ये है दोस्तों कि यही एक वन ऑफ द बिग रीज़न है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी इतनी, या फिर मैं कहूँ कि बाद में आरू को हेट ही आ गया, दैट्स इट। और बाद में आज की बात करूँ, जिस दिन पवनदीप ने भी उसको अनफॉलो किया ना, उस दिन से पवनदीप के भी मन में एक डायरेक्ट हेट आ गया। तो जब ये हेट स्टोरी है, अब ये कभी लव स्टोरी नहीं बन पाएगी भाई, ये प्रैक्टिकल बात है। और मुझे अब पर्टिकुलरली लगता है कि मैं इतने दिन से ये ज़रूर बोल रहा था कि कॉन्सर्ट्स एक दूसरे के साथ करेंगे, शायद कॉन्सर्ट ना करे तो भी ये सलीम सुलेमान को ना नहीं बोल पाएंगे, जीत गांगुली को। आज ये बोलने को तैयार हूँ भाई मैं, सलीम सुलेमान हो, जीत गांगुली हो, या फिर जो भी हो, ये लोग ना बोल देंगे एक दूसरे के साथ काम करने को, सॉन्ग करने को भी। ये अब मैं इसकी गारंटी देता हूँ, क्योंकि जो भड़काया गया है वो बहुत बुरा था। एंड पवनदीप राजन की साइड से अगर बात करूँ तो उसको तो भड़काया भी नहीं गया था, लेकिन इतना ज़्यादा हेट सामने वाले के मन में अपने लिए है, तो फिर सामने से अपने को भी नहीं लगता है कि बात करे, इसलिए उसने भी फिर आखिर अनफॉलो कर ही दिया। ये है भाई पूरी रियलिटी। शेयर दिस वीडियो जितना हो सके, बट शायद ही यार एक दूसरे के साथ ये दिखे हमें कॉन्सर्ट में और सॉन्ग्स में, मुश्किल है। दोनों को सपोर्ट ज़रूर होगा, बट आरूदीप तो शायद ही होंगे साथ कभी। रिलेशन तो छोड़ दो बात, मैं सॉन्ग्स की बात कर रहा हूँ, शायद सॉन्ग या कॉन्सर्ट में भी शायद ना दिखे।